सो जो एसीआई है हमारी, दिस इज मेड अप ऑफ स्पाइन एंड लीफ, राइट। सो व्हाट हैपेंस, जो भी हमारी एसीआई की जो हार्डवेयर है, इट कंसिस्ट ऑफ एसीआई, आई मीन स्पाइन एंड लीफ। तो ये हमारा आर्किटेक्चर बेसिकली होता है स्पाइन और लीफ के लिए। नाउ स्पाइन कैन बी 3 नंबर और 5 इन नंबर, राइट। सो इट कैन बी ओनली एन ऑड नंबर, वेर एज लीफ जो है आपके एन नंबर्स हो सकते हैं, और डिपेंड्स होता है कि आपका जो एपिक कंट्रोलर है वो कितना आपने कौन सी कैपेसिटी का लिया है, और जो भी जो इंटरकनेक्शन होती है वो इस साइड से होती है, ऐसे रिडंडेंसी के लिए, राइट। सो मैक्सिमम जो हमारा स्पाइन स्विच होता है उसका जो हार्डवेयर लेवल आता है वो 9500 का होता है, जिसमें 9504 होता है, 9508 होता है और 95016 होता है। बट एक और हार्डवेयर है जिसमें 9396 PQ आता है, एक 9396, हाँ, जिस 9336 PQ है, ये वाला सीरीज भी स्पाइन में आता है। बाकी सारे 9300 के जो सीरीज के स्विचेज हैं, जैसे 9396 हो गया, 9372 हो गया, 93108 हो गया, 93120 हो गया, या 93180 हो गया। सो दीज आर ऑल स्विचेस, दीज आर एक्ट एज अ लीफ स्विचेस, ठीक है। और इसके इसके बीच की जो कनेक्टिविटी होती है वो 40 गिग की होती है, हाँ, हेलो 40 गिग या 100 गिग। हेलो। हाँ जी। हाँ, ये जो नाइन, जो जेनरिक नाइन के स्विचेस होते हैं सिस्को के, हाँ हाँ। ये क्या वही नाइन के स्विचेस हैं या कोई अलग है? नहीं नहीं, ये वही है जो हम पढ़े थे अभी हार्डवेयर वाले में। नहीं नहीं, मैं जेनरिक जो जैसे कि अपना नाइन के स्विचेस जो होता है ना, जैसे जो सिस्को टैक में वो टैक टीम होती है, एक नाइन के टैक टीम करके, तो ये क्या वही नाइन के स्विचेस हैं या दीज आर ऑल डिफरेंट नाइन के नहीं, स्विचेस? दीज आर नेक्सस 9 के स्विचेस। ओके, नेक्सस नाइन के स्विचेस। हाँ, so these are Nexus 93500 modular switches which are deployed on the top of the topology, act as a spine, ठीक है, which एंड is वन in मोर three। थिंग, वन मोर थिंग आलोक, ये जो 90 स्विचेस हैं, ये आर दीज लाइक दीज आर नीड टू बी इंस्टॉल्ड इन द ओनली डेटा सेंटर या क्लाउड में भी वो होता है? देखो, डेटा सेंटर आप नॉर्मल यूज करो तो भी आप 9 के यूज कर सकते हो और क्लाउड एनवायरनमेंट में भी यूज कर सकते हो, डिपेंड कि आप कैसा एनवायरनमेंट चाहते हो। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट यस, अगर आपको एसीआई इन्वायरमेंट चाहिए तो आपको फिर 9 के ही यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो आपका 9 के स्विचेज है वो कौन से मोड में चल सकता है, एसीआई मोड में कॉन्फ़िगर हो सकता है, ओके, ठीक। लेकिन आपका नॉर्मल 7 के 6 के 5 के जो है आपका ये एसीआई मोड में कॉन्फ़िगर नहीं होता, राइट। अब एक तो टोपोलॉजी आपकी इस तरह से होती है, दूसरी टोपोलॉजी इस तरह से होती है कि ये आपका, कि आपने यहाँ पे स्पाइन लगाया, यहाँ पे आपने लीफ लगाया, राइट, और यहाँ पे आपके नॉर्मल इथरनेट स्विच हो गया, और इस इथरनेट स्विच पे आपने सर्वर कनेक्ट कर दिए, तो आपका एक ये भी जो है इन्वायरमेंट हो सकता है, ठीक है। ये 2K हो सकता है बेसिकली, ठीक। अब जो एपिक लगता है, ये तो आपका नॉर्मल जो है आपका टोपोलॉजी हो गया जो हम एसी इन्वायरमेंट में यूज करते हैं। एपिक हमेशा लीफ के ऊपर लगता है, चाहे एपिक कंट्रोलर हो, चाहे आपका फायरवॉल हो, चाहे आपका लोड बैलेंसर हो, चाहे आपका राउटर हो, कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस, चाहे सर्वर हो, कंप्यूटर हो, कुछ भी हो, वो सब सारे के सारे लीफ पे लगते हैं। स्पाइन में आपका कुछ भी नहीं लगेगा, देयर विल नो कनेक्शन ऑन स्पाइन, एवरी कनेक्शन विल बी ऑन योर लीफ स्विचेस, ठीक है। तो स्पाइन सिर्फ और सिर्फ बैकबोन कनेक्टिविटी के लिए होती है, ठीक। अब एपिक जब लगाना होता है तो एपिक हम जो है आपके हम लीफ पे लगाते हैं। अब ये हो सकता है कि आप ये डायरेक्टली कनेक्शन रिडंडेंसी के लिए आप यहां डाल देते, एक रिडंडेंसी के लिए आप यहां डाल दो, ठीक है।
तो एक आपकी आपकी जो एपिक कंट्रोलर है वो ऐसे कनेक्ट हो सकता है। और अगर आप चाहो एक और एक तरह की टोपोलॉजी होती है, जैसे ये हो गई, यहाँ पे आपकी एपिक लग गया, यहाँ पे आपका लीफ लग गया, यहाँ पे आपका नॉर्मल स्विच लग गया, यहाँ पे आपका जो आपका स्टोरेज लग गया, कुछ भी लग गया, ठीक है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको यहाँ पे 2K भी लगा सकते हो, यहाँ पे 5K भी लगा सकते हो। ठीक, ये आपका नॉर्मल इथरनेट स्विच भी हो सकता है, लाइक 3750, 3650, 2960, कोई भी सीरीज का जो स्विच हो सकता है, बेस स्विचेस। ठीक है, राइट। अब जो एपिक कंट्रोलर होता है उसका काम क्या होता है, आप कोई भी पॉलिसीज बनाओगे आप एपिक कंट्रोलर पे ही कॉन्फ़िगर करोगे। एपिक कंट्रोलर क्या करेगा, जैसे ही जैसे आप अपने सर्वर्स को कनेक्ट करोगे, बेस्ड ऑन ईपीजी इट विल सेंड दी पॉलिसी, पॉलिसी पुश करता जाएगा और इसी स्विच पे कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन अवेलेबल कराता जाएगा। कंट्रोल प्लेन का मतलब हो गया आपकी राउटिंग हो गया, डेटा प्लेन का मतलब फीड हो गया बेसिकली। ठीक है, so the data plane is the movement of a packet based on the information in the control plane। तो जो भी कंट्रोल प्लेन बनेगी उसके अकॉर्डिंग डेटा प्लेन बनेगी और डेटा प्लेन में एग्जैक्टली आपका ट्रैफिक फ्लो होता है। और आपकी इसमें 3 कंट्रोलर होते हैं, 3 कंट्रोलर है 5 कंट्रोलर, अगर कोई ये कंट्रोलर बैठ भी गया तो भी जो है आपका 2 कंट्रोलर पड़े होंगे, उससे आपका जो है ट्रैफिक ड्राइव हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपका अगर एक कंट्रोलर लॉस हो गया तो आपका डेटा फ्लो बंद हो जाएगा। सो इवन इफ वी लूज वन कंट्रोलर, then our tenant traffic will still flow. If we lose all of our controller, then our tenant traffic still flow। क्यों? क्योंकि आपका डेटा प्लेन लोकली यहीं पड़ा होता है। ओनली क्या होगा कि जो पॉलिसीज नई पॉलिसीज हैं वो आपकी पुश नहीं हो पाएंगी। तो ये कंट्रोलर जो होते हैं ये क्या 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 डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे? एक ये होता है कि ये जो कंट्रोलर होता है बेसिकली ये यूसीएस सी सीरीज का सर्वर होता है, यूसीएस बी सीरीज का 200 होता है, सॉरी M200 होता है, M400 सीरीज का सर्वर होता है। इस पे एपिक सॉफ्टवेयर चलती है, एपिक 2.0 या 3.0 सॉफ्टवेयर चलती है। इसको गुई से हम एक्सेस करते हैं और गुई से हम फिर बताते हैं बेसिकली। हाँ जी, ये सॉफ्टवेयर है जो किसी सर्वर पे चलेगी, राइट। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखो कि स्पाइन और लीफ होते हैं आपके हार्डवेयर पे, नॉर्मल स्विचेस होते हैं। एसीआई मोड में चलाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पे एसीआई वाला जो है इमेज डालना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट ये एनएक्सओएस मोड में आता है। अगर आपको एसीआई मोड में चाहिए तो आप सिस्को से बोलो भैया मेरे को एसीआई इमेज डाल के दो, और आपको ये सारे स्विचेस को एसीआई इमेज पे बूट करना होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके जितने भी लाइन कार्ड्स होंगे वो सारे अगर स्पाइन है तो एएससी सपोर्टेड होंगे और अगर लीफ है तो एएलई सपोर्टेड होंगे। एक आपको ये कंसिडरेशन ध्यान में रखनी है, ठीक है। और तीसरा, आपके पास एपिक कंट्रोलर होना चाहिए जिसपे जो है एपिक का जो है सॉफ्टवेयर चलना चाहिए, इधर 2.0 और 3.0। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर आप ये मिनिमम रिक्वायरमेंट मीट करते हो देन यू विल बी एबल टू प्रोवाइड ऑर्केस्ट्रेशन इन योर इन्वायरमेंट। ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब आई मीन सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग इन योर डेटा सेंटर। ठीक है, अब बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, जो स्पाइन है वो देखो आपका ये है 9504, 9516, 9508 और 9093 PQ। तो ये दीज 4 स्विचेस एक्ट एज ए स्पाइन। ठीक, पहला कंपोनेंट ये हो गया। दूसरा कंपोनेंट आपको एपिक कंट्रोलर चाहिए जो आपके यूसीएस सीरीज का आएगा, एम सीरीज का M300 है और M400 है। दीज आर द सेकंड जनरेशन स्विचेस। ये 9336 PQ का क्या फंक्शन रहता है? ये आपका 9300 का स्विच है, छोटा स्विच है। आपको मतलब एक छोटे से एनवायरनमेंट के लिए चाहिए, आपका खुद का अपना छोटा सा एनवायरनमेंट है, आप नहीं चाहते मैं मॉड्यूलर स्विच लगाऊं, तो इट जस्ट लाइक ये एपिक की तरह स्पाइन की तरह काम करता है, बट ये कॉस्टली थोड़ा कम होता है। तो जो छोटे एनवायरनमेंट होते हैं, स्मॉल एनवायरनमेंट, उसके लिए सही होता है ये। ठीक है,
और उसके बाद हमने पढ़ा था जो एसीआई लीव्स है, एसीआई लीव्स क्या होंगे आपका 93, 96, 128, आपका 96, 72, 120, 108 वाला भी आता है इसमें। इसमें देखो टीएक्स है, तो टीएक्स का मतलब होता है इथरनेट, आपका RJ45 केबल लगेगा। पीएक्स है, दैट मीन्स कि आपका ये फाइबर लगेगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और स्पाइन और लीफ के बीच में या तो 40 की या तो 100 की कनेक्शन होती है, ठीक है। और कंट्रोलर्स जो होते हैं वो हमेशा ऑड नंबर में लगते हैं, ठीक है, कभी भी आप इसको इवन नंबर में नहीं लगाओगे, जस्ट एन ऑड नंबर। क्यों? क्योंकि आपका अगर 3 है तो 1 1 1, 2 बैठ गए फिर भी 1 रहेगा, 5 है तो 4 बैठ गए फिर भी 1 रहेगा, यानी एक और इवन से 1 से ज्यादा होती है वो चीज, ठीक है, इन स्प्लिट ब्रेन सिनेरियो, ठीक। अब जैसे मान के चलो आपने 3 कंट्रोलर लगाया और आपने क्या किया कि कोई एक वीलन बनाई, वीलन 10, वो आपने इस कंट्रोलर नंबर 1 से कॉन्फ़िगर किया। तो जैसे ही कंट्रोलर नंबर 1 से आप वीलन 10 कॉन्फ़िगर करोगे, इन दोनों के पास मैसेज चला जाएगा कि वीलन 10 जो है वो कंट्रोलर नंबर 1 से कॉन्फ़िगर हुआ है। अब सपोज मान के चलो आप कंट्रोलर नंबर 3 पे गए और आप वीलन 10 को मॉडिफाई करना चाहे, आपने इसको बोला कि मैं इसको वीलन 20 कर देता हूं, ये करने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि बाकी दो कंट्रोलरों में इसकी जो सिंकिंग है वो वीलन 10 की है, तो मेजोरिटी विन करेगा हमेशा। अगर मान के चलो यहाँ पे 2 होता तो एक से आप चेंज करते, दूसरे से आप चेंज कर लेते, तो मेजोरिटी नहीं बनती। तो यहाँ पे इसलिए ऑड का फंडा आया है। तो आपकी एक कंट्रोलर से आप कह रहे हो कि मैं विलन 10 को विलन 20 में डाल रहा हूँ, लेकिन 2 कंट्रोलर बोल रहे हैं कि नहीं जी यहाँ पे विलन 10 ही है, तो आप इसको चेंज नहीं कर पाओगे। तो अब ये होगा कि भैया मैं चेंज कैसे करूं? तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप जिस कंट्रोलर से करते हो, मान के चलो वीलन 10 आपने कंट्रोलर आईडी 1 से बनाया, तो वीलन 10 आप कंट्रोलर आईडी 1 से ही चेंज करोगे, दूसरे तीसरे से नहीं चेंज कर पाओगे, नहीं तो फिर उसमें आपका मेजोरिटी वाला रूल आ जाएगा। अगर आप कंट्रोलर 3 से लॉग इन करके एक नया वीलन बनाते हो, वीलन 30, तो आप इसी कंट्रोलर 3 पे ही जाके आप उस वीलन 30 को चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आप 1 और 2 पे जाओगे और उस पे लॉग इन करके वीलन 30 को चेंज करोगे, तो वो जो है वो करेगा, क्या बोलते हैं, इलेक्शन करेगा कि भैया मेजोरिटी किसकी है, तो मेजोरिटी बोलेगा नहीं जी पहला और दूसरे के पास तो जो है विलन, सॉरी पहले दूसरे के पास तो विलन 30 है, तो मेजोरिटी विन कर गई, तो मैं चेंज करने नहीं दूंगा। तो जिस कंट्रोलर से आप कॉन्फ़िगर करते हो वही कंट्रोलर से आप जाके चेंज कर पाओगे। अगर आप किसी दूसरे कंट्रोलर से चेंज करना चाहोगे तो इलेक्शन होगा, और जिसमें आप हार जाओगे तो आप चेंजेस नहीं कर पाओगे। तो ठीक है, आपने तीन कंट्रोलर किस तरीके से डिफाइन किए? मतलब देखो criteria क्या है? 3 कंट्रोलर का यही क्राइटेरिया है कि मान के चलो आप कंट्रोलर आईडी 1 है, आपने यहाँ पे वीलन 10 कॉन्फ़िगर किया, मान के चलो पहले कंट्रोलर 2 ही लगा दें, ठीक है। अब ये एक कंट्रोलर से काम नहीं चलेगा क्या? क्योंकि वो तो हमारा देखो सॉफ्टवेयर बेस्ड समझ है गया। एक्चुअली क्या है कि लैब इन्वायरमेंट में मिनिमम रिक्वायर कंट्रोलर एक आपसे यूज कर सकते हो, लेकिन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में सिस्को ने गाइडलाइंस जारी किया है, या तो आप 3 लगाओ या तो आप 5 लगाओ, टू प्रोवाइड द मेजोरिटी रूल एंड टू प्रोवाइड दी। ये खाली कंट्रोलर सॉफ्टवेयर की बात हो रही है या स्पाइन? नहीं, मैं सिर्फ कंट्रोलर की बात कर रहा हूँ, एपिक कंट्रोलर इसकी बात कर रहा हूँ। जो यूसीएस आपके सीरीज के सर्वर पे एपिक का इमेज चलता है जिसके ऊपर डाली होती है, सॉफ्टवेयर वो अलग, तो हम तीन सर्वर लगाएंगे मतलब क्या है? हाँ जी, आप 3 सर्वर लगाओगे। तीन लगाओगे या 5, हमेशा ऑड नंबर पे लगेगा, इवन नंबर पे नहीं लगेगा। तो उसका कोई डायरेक्ट रिलेशन मेरे स्पाइन के नंबर से भी? नहीं, उसका डायरेक्ट रिलेशन आता है कि अगर आप 3 लगाते हो तो मेरे ख्याल से आप 70 या 80 लीफ लगा सकते हो, मैनेज कर सकते हैं। अगर 5 लगाओगे तो आपकी नंबर ऑफ स्पाइन्स और नंबर ऑफ लीफ बढ़ जाते हैं। तो मेरे को एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है, मैं एक बार देख के बता दूंगा स्केलिंग क्या होती है इसकी। मेरे ख्याल से होगा भी शायद आगे। नहीं है।
ठीक है, क्लियर हो गया? कि आगे कुछ और क्वेश्चन है, पूछ लो। नहीं, अभी बस यही है कि जैसे आप बता रहे हैं कि 3 होंगे ही होंगे कंट्रोलर। हाँ, ये सिस्को की गाइडलाइन है, 3 आपको डालने ही पड़ेंगे। वाई चाहे चाहे हमारे मिनिमम से मिनिमम छोटे से छोटा सेटअप ही क्यों ना हो। हाँ, अगर आपका प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है तो आप 3 डालोगे, लैब के लिए आप 1 डालोगे। लैब में आपका, क्योंकि लैब में तो कोई ट्रैफिक नहीं जाता ना। 3 का भी रीजन है, 3 का इसलिए रीजन है कि मान के चलो आपने 2 कंट्रोलर लगा दिए, अब ये दोनों आपस में सिंक कर गए। अब मान के चलो आपने वीलन 10 लगाया वीलन कंट्रोलर 1 में, अब आप कंट्रोलर 2 पे गए और यहाँ पे वीलन 10 को चेंज कर दिया वीलन 20 में, तो ये करने देगा। क्यों? क्योंकि मेजोरिटी इसमें जीता नहीं ना, क्योंकि एक ही है आपके पास। अगर यहाँ पे 3 होता तो क्या होता, दूसरे वाले से अगर चेंज करना चाहोगे तो ये बोलेगा नहीं भैया, वीलन 10 की जो है कॉन्फ़िगरेशन तो वीलन कंट्रोलर 3 और कंट्रोलर 1 में है, तो मेजोरिटी मेरी 2 जीत गई। तो आपको सेकंड कंट्रोलर से इस वीलन की इंफॉर्मेशन चेंज नहीं करने देगा। चेंज किससे करने देगा? जिस कंट्रोलर पे आपने जाके लॉगिन करके उस वीलन को कॉन्फ़िगर किया है, उसी कंट्रोलर से आपको चेंज करने देगा, किसी दूसरे कंट्रोलर से चेंज करने नहीं देगा। इसलिए यहाँ पे मेजोरिटी वाला रूल आ जाता है बेसिकली। बट आलोक, अब कह रहे हो कि 3 कंट्रोलर लगेगा, तो मान लीजिए पहले कंट्रोलर पे हमने वीलैन 10 किया, तो ये तो सिंक करके बाकी 2 में तो हो जाएगा, राइट? हाँ, सिंक करेगा तभी तो। देखो, अगर सिंक नहीं करेगा तो फिर आप इलेक्शन कैसे करोगे भाई? मान के चलो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, आप दोनों के पास पहुंच गई, और मानव ने कुछ चेंजेस करना चाहे उस पर, तो चेंजेस करने से पहले जो है क्या करेगा, एक मानव दोनों से कांटेक्ट करेगा कि भैया वीलन 10 जो है इन दोनों के पास इसका क्या स्टेटस है। ये दोनों बोलेंगे भैया मेरे पास तो वीलन 10 है, वीलन 10 है, यानी मेजोरिटी दोनों के पास ज्यादा की हो गई, तो वो सेकंड मानव जो है चेंज नहीं कर पाएगा, राइट। लेकिन अगर मैंने वीलन 10 कॉन्फ़िगर किया तो मैं चेंज कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास राइट है चेंज करना, क्योंकि मेरे ही कंट्रोलर से वो वीलन चेंज हुआ है, आई मीन कॉन्फ़िगर हुआ है। ठीक है, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है बेसिकली। तो मेजॉरिटी रूल के लिए, स्प्लिट ब्रेन सिनेरियो के लिए होता है, इसलिए हम जो है हमेशा n+1 का जो है वो लेते हैं, चलते हैं। मतलब अगर ऑड मतलब 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ऐसे करके। अगर मैक्सिमम मेरे को याद नहीं है कि कितना करते हैं, वो मैं देखूंगा एक बार, मैं स्केलिंग देख लूंगा इसको कि कितने नंबर ऑफ कंट्रोलर पे कितना जो है स्पाइन और लीफ कनेक्ट हो सकता है। ठीक। अब जो आपका ये जो स्विचेस हैं, ये स्विचेस या तो NXOS मोड में भी कॉन्फ़िगर हो सकते हैं या तो ACI मोड में भी कॉन्फ़िगर हो सकते हैं। अगर आपको NXOS मोड में करना है तो या तो आप वाया CLI में भी जाके काम कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो, या तो आप पाइथन से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, या तो आप बैश शेल से भी कर सकते हो। तो दैट मीन्स कि आप CLI के थ्रू भी कर सकते हो, आप स्क्रिप्टिंग के थ्रू भी NXOS मोड में कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अगर ACI मोड में है तो आप कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो? आप वाया एपिक कर सकते हो, आप वाया स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हो, और आप वाया बैश शेल भी कर सकते हो। तो 3 तरीके हैं, मतलब आपके NXOS मोड में भी कॉन्फ़िगर करने के और ACI मोड में। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हम जो है पढ़ेंगे एपिक कंट्रोलर मोड में, और यहाँ पे पाइथन की जगह हम पढ़ेंगे JSON मोड में। ठीक है।